में जाड़े का प्रबंधन, इसके लिए मधुमक्खी पालक ये ध्यान देंगे कि सबसे पहले तो मधुमक्खियों का अगर वंश वहाँ है और भोजन की प्राप्ति ना हो रही हो किसी कारण से, तो कृत्रिम भोजन देंगे। कृत्रिम भोजन के लिए चीनी का घोल ही देंगे, दूसरा कुछ नहीं देंगे, क्योंकि कभी कभी कोई किसान भाई गुड़ का भी प्रयोग कर देते हैं। मधुमक्खी पालक ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि गुड़ के प्रयोग से समस्या होती है। तो इसमें चीनी का ही प्रयोग करेंगे। 300 से 400 ग्राम उतना ही पानी में घोल बना के एक प्रति बक्से में देंगे। ये मात्रा रहेगा प्रति बक्से का एपिस मेलिफेरा के लिए, और इससे भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। सर्दियों में मधुमक्खी की कॉलोनियां बड़ी तेजी से बढ़ती हैं, इसलिए फ्रेमों पर मॉमी सीट लगाना बहुत जरूरी होता है। ये मधुमक्खी के लिए बच्चे पैदा करने एवं शहद इकट्ठा करने का उपयुक्त समय होता है, क्योंकि इस समय सरसों, राई और अन्य रबी फसलों में फूल खिलते हैं। इस समय अच्छी संख्या वाले मधुमक्खी बक्सों का विभाजन करना चाहिए। बक्सों को ठंडी हवाओं से बचाकर खुली धूप वाले स्थान पर रखें। साथ ही बक्सों को सर्दी से बचाव के लिए सूखी घास या फटे पुराने कपड़ों की पैकिंग करके ढक दें। अच्छे प्रबंधन द्वारा इस समय 3 से 4 बार शहद निकाला जा सकता है। दूसरा ये देखना है, अगर मक्खी कम है, ऊपर में अगर सुपर लगा है, तो डमी लगा के उसको पुआल से जगह को भर देंगे, जिससे क्या होगा कि मक्खी को जो ठंड का समस्या है उससे निजात मिलेगा। अगर मक्खियों में ठंड ज़्यादा लग जाएगी तो बहुत तरह का बीमारी भी होने लगता है, जिससे नुकसान होता है। बॉक्स रखने के लिए ऐसे क्षेत्रों का चयन करें जहां पर फूल वनस्पति भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो। बॉक्सों को सीधे जमीन पर नहीं रखें। मधु बॉक्सों को ऐसे खेतों के आसपास नहीं रखें जिनमें बहुत ज्यादा कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता हो। मधुमक्खियों को जीवित रहने और विकसित होने के लिए निरंतर ताजे और साफ पानी के सुगम स्रोत के आसपास रखें। 2 बात पे ध्यान रखेंगे, एक तो मक्खियों को ठंड नहीं लगे, दूसरा वंश अगर बहुत ही कमज़ोर है तो 2 वंश को एक कर दें, इससे बकछूट का भी समस्या समाधान हो जाएगा। दूसरा साफ सफाई का ध्यान रखें, और जो बक्से हैं वो खुले वातावरण में रखें, जहां सीधी बहुत अच्छी धूप आती हो वैसे जगह पे रखें। जहां धूप नहीं आती हो वैसे जगह से हटा के उसको धूप वाली जगह पे रखें। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट कीट होती है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। जिस भी मधुमक्खी में ये कीट लगता है उसके अंडे, ब्रूड और उसके पंख कट जाते हैं। इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। माइट की रोकथाम के लिए 85 mg फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रखें। इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता हो, वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन ना करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खी के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखें। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधुमक्खियों की स्टैड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें, इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प को पकड़कर तुरंत मार दें, साथ ही छिपकली, मेंढक एवं चिड़ियों से बचाव करें। इसी क्रम में यह है कि मधुमक्खी का जो निकास जो द्वार है उसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। दूसरा, हवा के विपरीत दिशा में इसको रखेंगे, हवा की दिशा में नहीं रखेंगे। ये इन सब बातों का ध्यान रख के सर्दियों में मधुमक्खी पालक अपने मधुमक्खी वंश का देखभाल कर सकते हैं। आगे